हेलो दोस्तों, मैं हर्षवर्धन कुमार। आज आपको भारत के एक ऐसे समाज के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरे भारत में अभी हाईलाइट है। बिश्नोई समाज, जो हमारे भारत में बच्चों की जुबान पे बना हुआ है। आखिर क्या रीजन है जो लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का विरोध करता है, इसके बारे में भी हम लास्ट तक जानेंगे। अगर इनके बारे में आपको और अच्छे से जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम बिश्नोई समाज के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो लॉरेंस बिश्नोई इतना भारत में चर्चित हो चुके हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं बिश्नोई समाज के बारे में। बिश्नोई समाज की स्थापना 28 अगस्त 1542 ईस्वी को जाम्भेश्वर महाराज जी के द्वारा किया गया था। इनको जाम्भू जी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि 1542 के करीब ये राजस्थान के रहने वाले थे। और जैसे हिंदू धर्म जो होता है वो दो गुटों में बटा हुआ है, जैसे शैव धर्म और एक वैष्णव धर्म, उसी तरह क्या है कि ये जो बिश्नोई समाज है ये हिंदू धर्म का एक पार्ट है, एक समाज है। जैसे आर्य समाज होता है, ब्रह्म समाज होता है, उसी तरह क्या है कि बिश्नोई समाज है। इसमें क्या है कि जाम्बो जी के बातों को मानने वाले लोगों ने क्या किया कि इसका नाम बिश्नोई समाज रख दिया। जैसे कबीर के बातों को मानने वाले जितने भी लोग होते हैं उनके गुटों को कबीरपंथी कहा जाता है। उसी तरह बिश्नोई समाज में जिन्होंने जाम्बो जी की बात को माना, जाम्बो जी के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत, इनकी बातों को जो माना, उसी के द्वारा एक समाज का नाम रखा गया बिश्नोई समाज। तो याद रखना है कि बिश्नोई समाज की स्थापना जाम्भेश्वर महाराज जी के द्वारा किया जाता है। इनको जाम्बो जी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये जो थे विष्णु के अवतार थे, विष्णु के अवतार थे, इसीलिए ये समाज का जो नाम पड़ा था बिश्नोई समाज रखा गया था। ऐसे बिश्नोई का जो मतलब होता है 20 + 9 होता है। 20 + 9 = 29। कहा जाता है क्या कि बिश्नोई समाज जो है इसमें टोटल 29 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित जो सिद्धांत है वो प्राकृतिक वातावरण और प्राकृतिक जानवर जो हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं उनके सुरक्षा के लिए बात की गई है। आगे देखिए, बिश्नोई समाज के लोग प्रकृति और जंगल में जानवरों से अत्यधिक प्रेमी होते थे। बिश्नोई समाज के लोग जो थे वो प्राकृतिक से बहुत ज्यादा लगाव रखते थे। पेड़ पौधों, जानवरों, इन सबों से उनको ज्यादा लगाव था, क्योंकि जिस समय वैज्ञानिक ने बताया था कि पौधे जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा सांस लेने में लाभदायक होते हैं, उनसे पहले ही बिश्नोई समाज के द्वारा ये बताया जा चुका था कि पौधों के द्वारा हम सांस लेते हैं। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तब से जाकर क्या हुआ है कि बिश्नोई समाज के द्वारा प्रकृति की रक्षा की जाती है। यह समाज के लोग पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिश्नोई समाज के लोग इतने पर्यावरण से लगाव रखते हैं कि ये पेड़ को काटने नहीं देते हैं। पेड़ को काटने के लिए बहुत सारे राजा उस समय जो थे पेड़ को काटने की कोशिश किए। उनके द्वारा बिश्नोई समाज के लोगों के द्वारा बहुत सारा आंदोलन चलाया गया था। बहुतों ने अपनी बलिदान दे दिए थे। वो सभी कहानियों के बारे में हम आगे जानेंगे। बिश्नोई समाज के लोग भारत की राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इन सभी राज्यों में पाए जाते हैं। बिश्नोई समाज सबसे ज्यादा फेमस होते हैं खेजराली गांव के बलिदान से। खेजराली गांव ये राजस्थान का एक गांव है। यहाँ पर खेजरी वृक्ष अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए क्या हुआ है कि इस गांव का नाम रखा गया है खेजराली गांव। ये गांव का इतिहास बहुत ज्यादा चर्चा में है। अभी सन 1730 ईस्वी को राजस्थान के मारवाड़, आज जो जैसलमेर का एरिया है, उस समय वो मारवाड़ का एरिया के अंतर्गत आता था। वहां का जो राजा था राणा अभय सिंह राजा थे, वो क्या कर रहे थे कि मेहरगढ़ में एक पुल के किले का निर्माण कर रहे थे। तो पुल के किले का निर्माण कर रहे थे तो उसमें चूने की आवश्यकता होती है, और चूने को जलाने के लिए इन्होंने अपने सैनिकों, मंत्रियों से पेड़ पौधों की कटाई की बात कही थी। देखिए इधर राणा अभय सिंह का राज था। वो अपने मेहरानगढ़ किले में फूल महल नाम से एक महल बनवा रहे थे, जो उनको चूना पकाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ी थी। जब लकड़ी की जरूरत पड़ती है तो जो राजा थे राणा अभय सिंह अपने मंत्री गिरधारी दास भंडारी से कहते हैं कि जाओ लकड़ी को काट कर लाओ। तो जितने भी मंत्री के साथ सैनिक थे, लकड़ी काटने वाले थे, उनकी नजर खेजराली गांव में पड़ती है और सबसे पहले खेजराली गांव जाते हैं और खेजरी वृक्ष काटना शुरू करते हैं। उसी के दौरान क्या होता है कि
रामोजी खोंड बिश्नोई। ये बिश्नोई जो अमृता देवी बिश्नोई होते हैं, उनके पति जी का नाम होता है, क्या होता है कि जब जो सैनिक था वो रामोजी खोंड की बिश्नोई के घर के पास पहुंचकर लकड़ी काटना शुरू करते हैं, तो अमृता देवी ये लकड़ी काटने की आवाज सुनकर वहां आते हैं और क्या करते हैं कि उसका विरोध करते हैं। फिर भी जो मंत्री थे वो उनके विरोध को नहीं मानते और पेड़ काटना बंद नहीं करते हैं। तब जाकर क्या होता है कि लास्ट में अमृता बिश्नोई जो होते हैं, इनके पति का नाम था रामोजी खोंड बिश्नोई। ये क्या काम करते हैं कि अपने सर को पेड़ से लगाकर चिपक जाते हैं। फिर भी सैनिक जो था, मंत्री जो थे पेड़ को काटने वाले, वो क्या काम करते हैं कि पेड़ काटना रोकते नहीं है। तब जाकर क्या होता है कि अमृता बिश्नोई का कहना होता है कि अगर हमारी सर कट भी जाए और ये पेड़ बच जाता है तो हम समझूंगा कि बहुत बड़ा काम किया है। तब भी क्या होता है कि ये पेड़ से चिपक जाते हैं, फिर भी सैनिक नहीं मानते हैं, लकड़ी काटते रहते हैं। इसी के दौरान क्या होता है कि सैनिक उनके गला को काट देता है और फिर भी लकड़ी काटना बंद नहीं करता है। और इस तरह से अमृता देवी जो थे वो अपने बलिदान को, एक पेड़ को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिए थे। इन्हीं कहानी को देखते हुए, इन्हीं बलिदान को देखते हुए अमृता देवी बिश्नोई जी के 3 पुत्रियां थी। वो तीनों फिर क्या करती है, लास्ट में वो तीनों भी पेड़ से आकर चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद वो तीनों भी अपना बलिदान दे देते हैं। कहा जाता है कि खेजरली गांव में 84 गांव के अलग अलग गांवों के लोग आए थे और 84 गांवों में से लगभग 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था। 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था। कहा जाता है कि प्राकृतिक को बचाने के लिए सबसे पहला जो आंदोलन चलाया गया था वो यही था, खिजराली गांव का बलिदान आंदोलन। इसमें क्या हुआ था कि टोटल 363 लोग अपना बलिदान दे दिए थे। तब जाकर लास्ट में राजा रुकवाता है और क्षमा मानता है। बिश्नोई समाज के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। बिश्नोई समाज की जो महिलाएं होती है वो प्राकृतिक प्रेमी होती है। अगर कोई व्यक्ति पेड़ को काटता है तो उसके प्रति आवाज उठाते हैं, अहिंसावादी होते हैं। महात्मा गांधी से पहले भी अहिंसा की चर्चा की जा चुकी थी और ये अहिंसा की चर्चा जो की गई थी जाम्बोजी महाराज के द्वारा ही की गई थी। ये बिश्नोई समाज की महिलाएं इतना पर्यावरण से प्रेमी होती है कि अगर किसी हिरण की माँ अगर बचपन में डेथ कर जाती है तो बिश्नोई समाज की जो महिलाएं होती है अपने स्तन से उस हिरण को दूध पिलाकर उसको जीवित रखती है। इस तरह कहा जाता है कि वो पर्यावरण से इतना प्रेम करते हैं और पर्यावरण के अंदर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनसे प्रेम लगाव रखते हैं। सबसे ज्यादा कहा जाता है कि बिश्नोई समाज के जो लोग होते हैं वो ब्लैक बक, कहने का मतलब हुआ कि काला हिरण जो है उसको एकदम भगवान की तरह मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं और जो बिश्नोई समाज के थे और आंदोलन किए थे, खुद प्रकृति को बचाने के कारण मर गए थे लेकिन पर्यावरण को दूषित करने नहीं दिए थे। इनमें एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम था बूची। इन्होंने भी अपना बलिदान दिए थे पर्यावरण को बचाने के कारण। एक बार क्या होता है कि राजस्थान में 1756 ईस्वी में राजाओं के द्वारा पेड़ काटा जा रहा था। तो बूची जी के द्वारा क्या हुआ था कि ये पेड़ काटने की प्रथा को रोका गया था। तब राजा आते हैं और राजा से बूची जी कहते हैं कि पेड़ आप नहीं काटिए, पेड़ जो होता है वो हमें सांस देता है तब जाकर हम जीवित रह पाते हैं। इस बात को सुनकर वो राजाओं ने क्या किया था, उनका मजाक उड़ाया था। और बूची जी का कहना था कि अगर आप पेड़ काटते हैं तो पेड़ काटने से पहले आपको हमारा गला काटना होगा। तो फिर क्या होता है कि राजा अपने सैनिकों मंत्रियों से कहते हैं कि तुम पेड़ काटो, ये अपने आप गला को हटा लेगा। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब एक शर्त रखा जाता है कि अगर तुम गला को यहाँ से नहीं हटाए तब हम पेड़ काटना बंद कर देंगे, अगर गला को हटा लिया तो पेड़ काटेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि जो बूचो होते हैं वो अपने बलिदान को दे देते हैं पर्यावरण को बचाने में। तब जाकर क्या होता है कि जो राजा थे राजस्थान के उस समय वो पेड़ काटना बंद करते हैं और पेड़ काटकर छोड़कर चले जाते हैं। उसी में से एक और व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है निहाल चंद बिश्नोई। ये बहुत ज्यादा फेमस है भारत में। ये क्या थे कि जब एक बार क्या हुआ था कि 1996 में कुछ शिकारियों के द्वारा ब्लैक बक, काले हिरण की शिकारी की जा रही थी। तब जाकर क्या किए थे, जब
गोली की आवाज इनको सुनाई दी थी रातों में, तब ये बाहर निकले थे और बाहर निकलकर देख रहे थे कि शिकारी किधर से शिकार करते हैं। तो जब ये जंगल में रहते थे तो जंगल में रहने के कारण इनको हिरन, जंगली जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव था। इन्होंने क्या किए थे कि जंगली जानवर का आवाज निकालकर जंगली जानवरों को सतर्क कर दिए थे कि तुम लोगों को शिकार करने वाले लोग, शिकारी मतलब जंगल में प्रवेश कर चुके हैं। तब जाकर क्या होता है कि तब तक जो शिकारी होते हैं वो 6 हिरन को मार चुके होते हैं। जब 6 हिरन को मार चुके होते हैं तो जब वो ले जाने वाले होते हैं वो हिरन को, काले हिरन को, तब वो जो निहाल चंद बिश्नोई थे वो 6 हिरन को ले जाने नहीं देते हैं और वो डटकर शिकारियों का सामना करते हैं। जब सुबह में देखा जाता है तो उस समय 7 लाशें दिखाई देती है। एक जो था वो 6 हिरन की लाशें थी और एक तरफ निहाल चंद बिश्नोई की लाशें थी। मतलब पर्यावरण से इतना इनको लगाव था कि पर्यावरण को बचाने के कारण अपनी जान दे दिए, लेकिन और जीवों की हत्या नहीं करने दिए और जो काले हिरन थे उनको ले जाने नहीं दिए। इस बात को जानकर भारत सरकार ने क्या किया था कि इनको 1999 ईस्वी में वीर शौर्य चक्र पुरस्कार दिया था। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे निहाल चंद बिश्नोई जिन्हें बिना सैनिक में रहते हुए वीर शौर्य चक्र पुरस्कार दिया गया था। वीर शौर्य चक्र पुरस्कार जो है सैनिकों को दिया जाता है, सैनिक रैंक में जब अच्छा काम करते हैं तब दिया जाता है। ये सैनिक में नहीं थे फिर भी भारत सरकार के द्वारा वीर शौर्य पुरस्कार दिया गया था 1999 में। अब आगे बात करते हैं कि आखिर एक लॉरेंस बिश्नोई है, बिश्नोई समाज का एक लड़का, बहुत ज्यादा पूरे भारत में हाईलाइट हो है। बच्चा चाहता है लॉरेंस बिश्नोई बनना और सलमान खान का विरोध क्यों कर रहा है। तो एक बार की बात है जब राजस्थान में सलमान खान फिल्म शूटिंग करने के लिए जाते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि वो ब्लैक बक हिरन का शिकार करते हैं। कहा जाता है कि 3 हिरन को मारा जाता है इनके द्वारा और मारने के बाद क्या होता है कि ये भाग जाते हैं वहां से। और बिश्नोई समाज के द्वारा उस समय बहुत ज्यादा आंदोलन चलाया गया था और ये बात जो है 1998 की है। 1998 में फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तब वो भाग जाते हैं वहां से। तब बिश्नोई समाज के द्वारा FIR दर्ज किया जाता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी बिश्नोई समाज के लोग इनको गलत मानते हैं और कहते हैं जब तक सलमान खान हमारे बिश्नोई समाज से माफी नहीं मांगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। लॉरेंस बिश्नोई बहुत ज्यादा में इसीलिए भी चर्चा है क्योंकि वो सलमान खान को खुले आम रूप से कह रहे हैं कि अगर वो बिश्नोई समाज से माफी नहीं मांगते हैं तो अगला टारगेट हमारा सलमान खान ही होंगे। अब आप लोग बताइएगा कि क्या सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए? हमारे अनुसार तो माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि गलती हुआ है, क्योंकि प्रकृति को बचाना बिश्नोई समाज का ही नहीं हम सभी का लक्ष्य होता है। क्योंकि जब तक प्राकृतिक है तभी तक हम हैं, अगर प्राकृतिक नहीं है तो हम नहीं है। अब बहुत सारे व्यक्ति जो है लॉरेंस बिश्नोई को एक अपराधी गैंगस्टर भी बताते हैं, कहते हैं देशद्रोही है, लेकिन वो एक ऐसा बंदा है जो भगत सिंह का टी-शर्ट पहन के घूमता है भारत में। अब इसको कैसे कहा जा सकता है कि ये देशद्रोही है? क्योंकि भारत के अंदर अगर कोई व्यक्ति भारत के विरुद्ध बात करता है तो उसको ये छोड़ता नहीं है, इसका जो गैंग है ये छोड़ता नहीं है, मरवा देता है। खालिस्तानी कहा जाता है कि सिख धर्म में 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। तो भारत में पंजाब वाले इलाके में खालिस्तानियों है, ये खालिस्तानी लोग क्या कहते हैं कि वो हमको अलग सिख देश चाहिए, इनके लिए जो सिख देश चाहिए तो सिख देश के लिए आंदोलन खड़ा करते हैं। तो 1984 के करीब क्या हुआ था कि खालिस्तानियों का विरोध करते हैं इंदिरा गांधी और खालिस्तानियों को समाप्त करते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ खालिस्तानी है जो एक खालिस्तान देश की मांग करते हैं। तो क्या हुआ है कि जो खालिस्तानियों है वो केवल अगर डरते हैं तो कहा जाता है बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से डरते हैं। विदेशों में कनाडा, यूके, अमेरिका, ये सब जो देश है यहाँ पर जो खालिस्तानी गुटों के लोग जो पाए जाते हैं वो सब जो है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से डरते हैं। आखिर लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति देश का बंटवारा करना चाहेगा, देश को तोड़ना चाहेगा तो उस व्यक्ति को हम नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक प्रेमी हैं, प्रकृति की रक्षा करेंगे। जितने भी जीव जंतु हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं उन लोगों की रक्षा करना हमारा धर्म है और हम उनकी रक्षा करेंगे। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।